नित्या बेटी, नित्या बेटी, तुम्हारे लिए स्पेशल दूध लेकर आई हूँ। जागते ही इसे पी लेना बेटी। ठीक है सारिका भाई, आप रख कर जाइए ना। हाँ। साहब जी, साहब जी, अदरक की चाय लाई हूँ, ले लीजिए। सारिका, नित्य जाग गई क्या? नहीं साहब जी, हमेशा की तरह वो सो रही है अभी तक। हमेशा की तरह तुम्हारा दिया हुआ दूध ठंडा हो गया होगा। कोई बात नहीं, नित्या अभी छोटी बच्ची है, जब उसे उठना होगा तब उठने दीजिए ना साहब जी। हाँ बेशक, उसे छोटी बच्ची हम दोनों ही बोलते आ रहे हैं। वो 30 साल की हो गई है और हमेशा लेट जागती है, कोई काम नहीं करती है। छोटी बच्ची की तरह अभी भी हंसती खेलती रहती है वो। मैं भी चाहता कि जल्द से जल्द उसके हाथ पीले करके भेज दूं उसे, लेकिन मैं क्या करूं? वो माने तब न सारिका। अब क्या करूं मैं? साहब जी, हमारी नित्या बेटी के लिए कोई न कोई अच्छा वर जरूर मिल जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, सही वक्त आते ही नित्या बिटिया की भी शादी हो जाएगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ये लो, अखबार लीजिए साहब। अब जाके नाश्ता रेडी करो। हाँ ठीक है साहब। नित्या बेटी, अभी तक तुमने दूध नहीं पिया, ठंडा हो जाएगा। जल्दी उठकर पी लो ना बेटी। ओके सारिका भाई, मैं पी लूंगी। हाँ जल्दी उठो। आज नाश्ता क्या बना है? आज इडली है और तुम्हारा मनपसंद सांभर भी है, और उसके साथ नारियल की चटनी। ओके, थोड़ा सा। बस करो। सुपर्ब सारिका भाई। डैडी कहाँ है? तुम्हारे पापा अभी तक बेडरूम में ही है। जब तक वो पेपर पूरा नहीं पढ़ लेंगे तब तक वो नीचे नहीं आएंगे। सही कहा।
अच्छी तरह खाना बेटा, ठीक है? ये लो, आ गए। बैठिए साहब। हाय नित्या, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैडी। एकदम मस्त है। ये आप बात खा है। के देखिए ना। हाँ देखता हूँ। सरिका के हाथ का कमाल है ये। तुमने खा लिया सरिका? नहीं, बाद में खा लूंगी साहब। और थोड़ा सांबर चाहिए बेटा? हाँ नहीं, इतना काफी है। आओ बेटी। पापा, मुझे अर्जेंटली 25 के की जरूरत है, मुझे जीपे कीजिए। तुम्हें 25K की क्या जरूरत है? और कल ही मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे। पापा, कल एक पार्टी थी, मुझे वहाँ पेमेंट करनी थी, इसलिए कर दी। अच्छा, फिलहाल 25,000 की क्या जरूरत है? मेरी फ्रेंड है ना पापा, अगले महीने उसकी शादी है। मुझे उसे बहुत बड़ा तोहफा देना है, इसलिए मांग रही हूँ। जीपे कीजिए। ठीक है, 25,000 रुपए गिफ्ट प्रेजेंट करने के लिए। वो इतनी खास फ्रेंड है क्या तुम्हारी? हाँ पापा, शी इज माई क्लोज फ्रेंड। देखो बेटी, तुम भी हर महीने अपने फ्रेंड्स की शादियों में जाके गिफ्ट देती रहती हो। ओह नो। लेकिन तुम्हारी शादी करा के सारे शहर को मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ, पता है तुम्हें? उस बारे में तो तुम कुछ बोलती नहीं है बेटी। मेरी भी दिली इच्छा है कि तुम्हारे हाथ पीले करने के बाद अपने नाती नातिन से खेलें। पापा, फिर से आप शादी की बात पर शुरू हो गए। मैंने आपसे कहा ना, जब मेरी इच्छा होगी तभी मैं करूंगी। बार बार यही बोलते रहते हैं। मेरी बात सुनिए पापा, दूसरी लड़कियों की तरह शादी करने के बाद मैं ससुराल नहीं रहना चाहती। अच्छी बात है, ठीक है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी कराऊंगा, वो तुम्हारे साथ ही आ रहे हैं। तुम दोनों खुशी खुशी यहीं पर जियो ना। ओह नो पापा, मैंने शादी करने का फैसला इसलिए लिया ताकि आप खुश रहे। मुझे शादी से बिल्कुल नफरत है। मैं इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती हूँ पापा। देखो बेटी, तुम इंडिपेंडेंट रहो ना, लेकिन शादी करने के बाद इंडिपेंडेंट रहो ना तुम। ठीक है, वो बात की बात है। मैंने जो पूछा था उसका क्या हुआ? ठीक है, जाओ, मैं जीपे करता हूँ। यू आर सो गुड पापा, थैंक यू, बाय। ये लीजिए साहब, टैबलेट लीजिए। पानी लीजिए। ये लीजिए, इसे भी खा लीजिए और पानी पी लीजिए। सारेगा बाय। कोई आया है देखो। हाय डॉक्टर। Hi Nitya, how are you? फाइन, प्लीज कम। और फिर डॉक्टर, डैडी की तबीयत अब ठीक है ना? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम नहीं है कह नहीं सकते। उन्हें जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक ठीक है, पापा से मिल के आती हूँ। ओके डॉक्टर, कैरी ऑन। सारिका बाई कहाँ है? वो ऊपर पापा को दवाई दे रही है। ठीक है, मैं ऊपर चलती हूँ। ठीक है साहब, आप आराम कीजिए, मैं जाकर रसोई के काम देखती हूँ। विश्वनाथन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? साहब, डॉक्टर मैडम आई है।
क्यों विश्वनाथन सर, आपको देख के लग रहा है कि आप टाइम पे दवाइयाँ ले रहे हैं? वो सब सारिका समय समय पर देती है मुझे मैडम। ठीक है साहब, आप दोनों बात कीजिए, मैं रसोई में जा रही हूँ। हाँ अच्छा। और फिर क्या हाल है सर? ये तो आपको बताना होगा। श्योर, अभी बताती हूँ। हाथ दिखाइए। लंबी सांस खींचिए सर। थोड़ा आगे आइए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है सब डॉक्टर। कुछ ठीक है सर। दवाइयों को सही टाइम पे लीजिए सर। ठीक है मैडम। कुछ ही दिन में सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं है ना? आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको लाख समझाया, लेकिन अब स्मोकिंग हैबिट को नहीं छोड़ा। लेकिन प्रॉब्लम आ गई तो छोड़ा ना। सो तो है डॉक्टर, इतना सब होने के बाद अगर मैं अभी जिंदा हूँ तो मेरी बेटी के लिए डॉक्टर। खैर छोड़िए सर, जल्दी ही नित्या आपकी बात मान जाएगी। और फिर जो मैं टैबलेट लिख के दे रही हूँ वो सही समय पर ले रहे हैं ना? हाँ बेशक डॉक्टर, मैं सही समय पर लेता हूँ डॉक्टर। गुड। इसी को फॉलो करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशन के बिना इस प्रकार मेडिसिन के द्वारा ही जल्दी ही क्यूर हो जाएंगे आप। ओके डॉक्टर, तो इसी बहाने मैं कंपनी में जाके जो भी पेंडिंग काम है वो सब देख सकता हूँ ना डॉक्टर? नो, सुनिए, आपकी बॉडी कंडीशन के मुताबिक आपको बाहर जाना मना है सर। आराम की सख्त जरूरत है आपको। अगर आप चाहे तो आपकी बेटी नित्या को कंपनी का बार सुन सकते हैं ना। एक्चुअली नित्या ही नेक्स्ट ओनर है ना। सही कहा डॉक्टर, लेकिन उससे कोई दिलचस्पी नहीं है डॉक्टर। उसे ये ऑफिस, कंपनी और काम, इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर। और मैंने भी उसे कई बार कहा कि शादी कर लो, लेकिन वो शादी से दूर भाग रही है डॉक्टर। फिर भला कैसे ये सब मुमकिन है डॉक्टर? हो सकता है नित्या किसी से प्यार करती हो। अगर ऐसा हो तो मुझे और भी खुशी मिलेगी, लेकिन वो शादी करना ही नहीं चाहती है। ये सुनते ही मेरा दिल टूट जाता है डॉक्टर। खैर छोड़िए सर, इस जमाने की लड़कियां इसी तरह ही है। हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। एक दिन वो खुद समझ जाएगी सर। वो सब तो मैं समझता हूँ डॉक्टर, और वो अभी तो 30 बरस की हो चुकी है, और फिर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। अगर इसी तरह नित्या शादी को टालती रहेगी तो मैं क्या करूंगा डॉक्टर? कहीं मैं मर गया तो वो तन्हा क्या करेगी डॉक्टर, बोलिए? सर, बेवजह उदास रहना छोड़िए सर। नित्या से मैं भी बात करके देखती हूँ, और फिर ऑफिस जाऊंगा, कंपनी में जाके काम करूंगा। ये सब आपको भूलना होगा सर। फैक्ट्री जाएंगे तो पोल्यूशन की वजह से लंग्स पर बहुत असर पड़ेगा और जान भी जा सकता है सर। समझ रहे हैं ना? हाँ मैं समझता हूँ, मगर ये मास्क, ये सेफ्टी ड्रेस, ये सब पहन के मैं ऑफिस जा सकता हूँ ना डॉक्टर? नो वे। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी सर। आजकल सब कंपनी ओनर्स ऑनलाइन से ही प्रोग्रामिंग करते हैं सर। उस तरह आप कुछ ट्राई कर सकते हो ना। ठीक है डॉक्टर। ठीक है, आप रेस्ट लीजिए, अब मैं चलती हूँ। साहब, खाना तैयार हो गया है, आप चलिए साहब। साहब, ये क्या साहब, आप तो किसी गहरी सोच में डूबे हैं। कसम से मैं तो डर गई थी। आइए साहब, खाना लगा रही हूँ। नहीं सरिका, मुझे भूख नहीं है। पता नहीं आजकल मुझे बिल्कुल भूख ही नहीं लगती है सारिका। देखिए साहब, अब जाकर आपकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है, और रोजाना आप इतनी सारी दवाइयाँ खाते हैं, और ऐसे में आपको कुछ न कुछ खाना चाहिए साहब। चलकर खाना खा लीजिए ना साहब। नहीं सरिका,
खाने का मन ही नहीं करता सरिका। एक जिंदा लाश बन के जी रहा हूँ, इसी बात का गम है मुझे सरिका। हाँ, साहब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं साहब? ये क्या हो गया है आपको? क्या बताऊं सरिका, तुम्हें पता ना वो मेरी इकलौती बेटी है। छोटी थी तब माँ का साया भी उठ गया। तुम्हें पता ना कितने लाड प्यार से मैंने उसे पाला। दिन रात मेहनत करके एक कंपनी खड़ी की मैंने, और आज वो नामी कंपनी है, पता है ना। मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी बिल्कुल नहीं है। जब भी नित्या से शादी की बात करता हूं तो वो मेरी बात को टाल देती है, पता है ना तुम्हें। साहब पता है मुझे, अगर इस तरह आप खाए बिना रहेंगे और आपको कुछ हो गया तो क्या करेंगे बताइए? उसके बाद नित्या बिटिया का क्या होगा, आपने सोचा है कभी? नित्या बिटिया की शादी के लिए क्या मैं आपको एक आइडिया दूं साहब? क्या बोल रही हो? ऐसा क्या आइडिया है तुम्हारे दिमाग में? कोई बड़ी बात नहीं है साहब। नित्या बिटिया के खर्चे के लिए आप पैसे देते हैं साहब, और फिर उसका सारा खर्चा भी तो आप ही उठा रहे हैं ना। और नित्या बिटिया आपके भरोसे ही तो जी रही है ना साहब। हाँ बेशक। लेकिन आगे से वो जब भी आपसे पैसे मांगेंगी तो आप साफ इनकार कर दीजिए। जब तुम शादी करके अपना घर बसाओगी तभी मेरा सब कुछ तुम्हें मिलेगा, ऐसा बोल दीजिए आप उसे। क्या बोल रही हो? यदि ऐसा बोला तो क्या वो शादी के लिए राजी हो जाएगी सारिका? साहब मुझे लगता है नित्या बिटिया जरूर हाँ कहेंगी। हर एक चीज के लिए आपके आगे हाथ फैलाने से बेहतर है अगर मेरी अपनी फैमिली होगी तो सब कुछ मेरा ही हो जाएगा, ऐसा सोचकर वो जरूर आपकी हाँ में हाँ मिलाएगी। देख लीजिए आप। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। ये भी अच्छा आइडिया है। अच्छा, वो जाग गई क्या? वो अभी तक सो रही है। आप बेवजह कुछ सोच के परेशान मत होना। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप आके खा लीजिए। दूध अभी तक नहीं पिया क्या नित्या बिटिया? सरेगा भाई, मुझे दूध नहीं चाहिए, आप लेकर जाइए। नित्या बेटी, लेट हो रहा है बेटी। साहब जी बोल रहे थे कि तुम्हें कहीं बाहर जाना है। अरे रे, सही कहा। हाँ। अरे ये क्या? अरे रे, टाइम हो गया, मुझे फंक्शन के लिए भी जाना है। अरे बेटी रुको, पहले तुम दूध पी लो, उसके बाद फंक्शन में जाना। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। नो वे सरेगा भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। बेटी 1 मिनट रुको बेटी, साहब को तुमसे कुछ बात करनी है। 10 मिनट की तो बात है। वो क्या है जरा सुन के तो आओ बेटी। मैं यहीं पर हूँ ना, मैरिज फंक्शन के बाद देख लेंगे। हटो बेटी। साहब क्या बात है? नित्या से बात हो गई क्या? क्या बोला उसने? साहब मैंने नित्या बेटी से बात की, वो किसी शादी में जाने की जल्दी में है, इसलिए वो कह रही थी कि आपसे बाद में बात करेगी। खैर छोड़ो सरिका, मुझे पहले से पता यही होगा। क्या करें, वो उसकी फ्रेंड्स हैं, सारे शहर को वो गिफ्ट देती है, लेकिन एक बेटी की हैसियत से वो शादी करने के लिए तैयार है बोल के इस बूढ़े बाप को ही गिफ्ट नहीं दे रही है वो। साहब आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैंने आपको सब बताया था ना। जैसा मैंने आपको बताया था आप वही उससे बोलिए ना। नित्या बेटी जरूर आपकी बात मानेगी, और उसके बाद तो आप सारे गांव को गिफ्ट देने वाले हैं साहब। छोड़ो सरिका, आज मेरी जो भी हालत है उसकी वजह क्या है जानती हो? सिर्फ नित्या के बारे में सोच के। वैसे तुम्हें सब कुछ पता है ना। ठीक है, सब कुछ एक दिन बदल जाएगा, देखते हैं। साहब जरूर बदलेगा साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी डॉक्टर साहिबा जल्द ही अच्छी खबर देने वाली है कि आप स्वस्थ हो गए हैं। अच्छा आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता यही लेकर आती हूँ। सरेगा भाई। हाँ बेटी, अरे वाह कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम।
नित्या बेटी। अरे सच कह रही हूँ, कहीं मेरी नजर न लग जाए, इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम। इसी तरह मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ बेटा। ओह गॉड, आते ही शुरू हो गए। मुझे इस घर से भगाने की फिराक में हो क्या आप? पापा को छोड़िए, आप तो हाथ धोकर पीछे पड़िए मुझे यहाँ से भगाने के लिए। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी उम्र की ही मेरी बिटिया है और उसके 2 छोटे बच्चे हैं, और फिर मेरे लिए तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो ना। बस करो सरेगा भाई, ये सब सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं पहले से लेट हूँ, वहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पापा को समय समय से दवाई देते रहना, ठीक है? हाँ ठीक है बेटी। बाय। नित्या बेटी, तुम जल्दी से घर वापस आ जाना, आते ही नजर उतारूंगी मैं। अरे आप भी ना सरेगा भाई। मेरी रानी बिटिया। आइए डॉक्टर साहिबा। कैसे हो आप? हाँ ठीक हूँ मैं। आइए डॉक्टर। आइए ना डॉक्टर। कल रात भी ये कह रहे थे कि इनके सीने में दर्द हो रहा है। ओ ऐसी। हाथ लाइए। जरा चश्मा उतारिए सर। ऊपर देखिए। लंबी सांस खींचिए सर। पीठ दिखाइए। अभी तो सब कुछ नॉर्मल है सर। अभी आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं है ना? कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर। फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। न जाने कल रात अचानक से मेरा दम घुटने लगा डॉक्टर। ठीक है, जो मैं दवाइयाँ दे रही हूँ उसे ठीक से फॉलो कीजिए। हाँ ठीक है डॉक्टर। हाँ, और फिर क्या मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार जाके कंपनी का सारा कामकाज देख सकता हूँ डॉक्टर? नो चांस। फिलहाल उसे भूल जाइए। घर पे रहते समय ही मास्क पहन के बात करने के लिए बोला था ना मैंने। तो कंपनी में जाके आप किस तरह काम करेंगे बोलिए? नहीं डॉक्टर, दरअसल वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। फिलहाल आपका बीपी लेवल, शुगर लेवल सब नॉर्मल है, और फिर आपका वीजिंग भी कम हो गया है। स्मोकिंग कितना हानिकारक है वो अभी जाने होंगे ना सर? इसके बाद अब जान के क्या फायदा है डॉक्टर? बात सुनिए, बहुत सोचना और फिर ज्यादा गुस्सा होना, फील करना, ये सब कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए, तभी आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। आम तौर पे स्ट्रेस, गुस्सा, थिंकिंग आदि बीमारी इसी से होती है। आपने सही कहा डॉक्टर साहिबा, ये हमारी बात माने तब ना। जब भी देखो कुछ न कुछ सोच के चिंता में रहते हैं ये, और फिर नित्या बिटिया के बारे में सोच के इनकी तबीयत ही खराब हो गई। ठीक है, सेहत का ख्याल रखिए सर। ठीक है सारिका भाई, मेरे साथ आना जरा, मैं तुम्हें कुछ टैबलेट लिख के देती हूँ, वो इन्हें देना तुम। ठीक है मैडम। टेक केयर सर। अभी आती मैं हूँ। चलती हूँ। हाँ। नित्या बेटी, सुबह शादी अटेंड करके आ गई ना? सब अच्छे से हो गया ना? हाँ सब ठीक से हुआ सरेगा भाई। अच्छा बेटी, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय या दूध लेकर आऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब जाइए। ठीक है बेटी। और फिर आप बोल रही थी पापा मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बेटी। ठीक है, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। ठीक है। मेरे कहे मुताबिक साहब नित्या से बात करके उससे शादी के लिए हाँ करवा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हे भगवान, सब अच्छा हो यही इच्छा है। पापा, मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, ये कहकर मुझे यहाँ बुलाया और आप खामोश क्यों बैठे हैं? शादी में गए थे ना बेटी, शादी अच्छी तरह से संपन्न हो गया ना? शादी तो बहुत अच्छी हुई पापा। अब मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, वो क्या है बताइए।
पापा क्या सोच रहे हैं आप? जो भी है वो खुल के बताइए ना। पहले से ही मैं बहुत टायर्ड हूँ और मुझे जाके सोना भी है। ठीक है बेटी, अगर टायर्ड हो तो तुम जाके सो जाओ, हम किसी और दिन बात करते हैं। कभी भी हो बात करनी ही है ना, बेशक अभी बोलिए ना। देखो बात यह है, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? अचानक ये सब? हाँ बेटी, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और फिर शरीर रोगों का भंडार हो गया है। कभी भी कुछ हो सकता है बेटी। गनीमत है कि डॉक्टर ने तारीख तय नहीं की, लेकिन उस हद तक मैं बीमार हूँ। पापा, डॉक्टर ने कहा ना कि वो आपको जल्द से जल्द ठीक करने वाली है। उनकी दी हुई सारी दवाइयाँ ठीक समय पर ले लेना, फिर देखिएगा आप पहले की तरह दौड़ दौड़ के काम करोगे। अरे तुम भी बेटी। डैडी, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? हर एक बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के और फिर शादी वादी करा के नाती नातिन के साथ खेल के बाकी की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन मुझे देखा क्या? पापा, अब फिर से शुरू हो गए। जो बोलने के लिए बोला है वही बोलिए। वही बोल रहा हूँ। मेरी जायदाद, मेरी कंपनी, सब कुछ मैं तुम्हारे नाम करने वाला हूँ बेटी। तुरंत मैं एडवोकेट को बुला के जल्दी से सब कुछ तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ बेटी। अरे वाह, मैं खुद पूछने वाली थी और पापा खुद बोल रहे हैं। खैर, सब कुछ मेरे इच्छानुसार ही चल रहा है, अच्छी बात है। हाँ ठीक है पापा, आगे आपके हाथ में है सब कुछ। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, सब कुछ मेरे नाम पर लिख दीजिए। अच्छा बेटी, उसके लिए जो भी प्रोसेस है मैं देख लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा ये बूढ़ा बाप तुमसे सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद रखता है। कैसी उम्मीद? जरा बताएंगे। तुम्हारी सहमति चाहिए मुझे। कहा ना मैंने, आपकी मर्जी है, जो भी है सब कुछ मेरे नाम पर लिख दीजिए ना। वो नहीं, तुम शादी के लिए राजी हो जाओ, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा बेटी। पापा, शादी वादी नहीं करनी है मुझे। शादी करके बच्चा पैदा करके पति की गुलामी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पापा। मुझे कुंवारी रहना ही पसंद है पापा। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। ठीक है बेटी, मुमकिन नहीं तो छोड़ो, लेकिन तुम्हारी माँ का भी एक सपना था। वो चाहते थे कि धूमधाम से तुम्हारी शादी हो, सारे गांव वाले दांतों तले उंगली दबाएं, और वो नानी बनकर तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना चाहती थी बेटी। और उसका वो सपना सिर्फ सपना बन के रह गया। छोड़ो, अगर तुमने अभी शादी करने से इनकार कर दिया तो सारी जायदाद किसी अनाथ आश्रम के नाम कर दूंगा या फिर किसी और के नाम लिख के दे दूंगा मैं। अरे ये क्या? और तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। पापा, अचानक आपको ये क्या हो गया है? मैं आपकी एक लौती संतान हूँ, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी खातिर आपने दूसरी शादी तक नहीं की पापा, और आपने मुझे इतने प्यार से पाला पोसा, और आपकी जायदाद किसी और को दे रहे हैं। हाँ बेटी, तुम्हारे जन्म के बाद ही मेरे जीवन में ये कंपनी, ये घर, दौलत वगैरह सब कुछ मिला मुझे। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें खुश रखने के लिए हमारी खुशियों का गला घोंट दिया, पता है तुम्हें? लेकिन तुम तो हम दोनों को खुश करने में असमर्थ रही बेटी। पापा, मैं शादी वादी नहीं कर सकती पापा। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखो बेटी, तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो, ये मेरा फैसला है, उसके आगे तुम्हारी मर्जी। शिट, मैंने एक प्लान बनाया था और ये कुछ और प्लान बना रही है। अगर बिना वसीयत के पापा मर भी गए तो सारी जायदाद आखिर मुझे ही मिलेगी, लेकिन ये किसी और के नाम पर करने वाला है जायदाद। क्या करूं मैं? क्या सोच रही हो बेटी? क्या कहूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या कह रही हो? किसी से प्यार है पूछा तो तुमने कहा नहीं, तुमसे शादी करने के लिए कहा तो तुमने इनकार कर दिया, इसीलिए फिलहाल मैं भी इनकार कर रहा हूं बेटी। ओफो, पैसों के बिना दुनिया में जीना ही मुश्किल है। अब क्या करूं मैं? ओह गॉड, कुछ ना कुछ बोल के पापा को मनाना ही पड़ेगा। ठीक है पापा, शादी ही करनी है ना? मैं करूंगी, लेकिन एक शर्त है, मेरे मनपसंद लड़के से ही मैं शादी करूंगी। चलेगा आपको? बहुत खुशी हुई, तुम शादी के लिए राजी हो गई, वही काफी है। ठीक है पापा। अच्छी बात है, सारिका का दिया आइडिया काम कर रहा। किसी भी तरह इसकी शादी हो गई, वही काफी है। आंखें मूंदने से पहले अपने नाती नातिन के साथ खेलना चाहूंगा मैं।
शिट, अचानक पापा ने ये बोल दिया। हर बार इनके आगे पैसों के लिए हाथ फैलाना कितनी शर्म की बात है मेरे लिए। सारी जायदाद अपने नाम करवा के खुशी खुशी रहना चाहती हूँ तो ये पापा मुझसे खेल खेल रहे हैं। अब क्या करे? मैंने तो कहा था कि मैं शादी कर लूंगी, लेकिन अब क्या करूं मैं? अगर उनके कहने के मुताबिक नहीं किया तो वो मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। छोड़ना मत नित्या, छोड़ना मत। सारी जायदाद तुम्हारी है। जीते जी इस जायदाद को किसी के नाम नहीं करने दूंगी। कुछ ना कुछ करना होगा मुझे। हाँ बोलो, क्या बात है? हाय रेवती, क्या कर रही हो तुम? बस यूं ही लेटी हूँ। अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मैं क्या करूँ, मेरा मन बेचैन है, बिल्कुल भी चैन नहीं है। चैन कैसे मिलेगा? अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है तुम्हारी, तो रातों को नींद उड़ जाती है। तुम पागलों की तरह बात मत करो। दौलत ने मेरी नींद उड़ा दी है। क्या बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ। पापा ने अचानक अरे किस्मत ही फूटी है। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। सही कहा, इसलिए क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। धनहीन होना निधन के बराबर है, पता है ना? हाँ हाँ, तुम जैसे धनी के कारण ही हम जैसे निर्धन लोग जी रहे हैं। हे, अभी ये सब जरूरी है? इसके लिए कोई आइडिया हो तो बताओ। हेलो, लाइन पर हो ना तुम? इतनी शांत क्यों हो गई? अरे वेट कर, इतनी जल्दी आइडिया आता है क्या? ठीक है, कल तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, वहीं बैठ के बातें करेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है, मैं रखती हूँ, बाय। हाय डियर। हाय। अच्छा ये बताओ, ऑफिस में क्यों बुलाया? क्या आइडिया है तुम्हारा? एक आइडिया है, अगर तुम्हारे लिए ओके हो तो पूरी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी। बकवास की बातें छोड़ो, पहले ये बताओ मेरी जायदाद मिलेगी या नहीं? क्या आइडिया है तुम्हारा? आइडिया ये है कि तुम एक अच्छे लड़के को देखकर शादी कर लो, तो खुद ब खुद सारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी। तुम एक नंबर की पागल हो। मैं कोई शादी नहीं करना चाहती। यहाँ बुलाकर मेरा दिमाग खराब कर रही हो। जो मैं कहने वाली हूँ ना, वो ध्यान से सुनो, उसके बाद खुद तुम मुझे बधाई दोगी, समझी? घुमा फिराना छोड़ो, साफ साफ बताओ। तुम्हारे पापा के मुताबिक तुम शादी जरूर करोगी, लेकिन वो शादी बस नाम के लिए होगी। ये क्या बोल रही हो? नाम की शादी? बकवास मत करो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। देखो नित्या, पहले से ही तुम्हारे पापा बीमार हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उससे पहले जायदाद तुम्हारे नाम हो जानी चाहिए ना, इसलिए बस नाम के लिए एक शादी कर लो। लेकिन बता, सिर्फ नाम के लिए मुझसे कौन शादी करेगा? अरे नित्या, किस दुनिया में हो तुम? खर्च करोगी तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है साफ साफ बताओ। मेरी बात सुनो, मैं जैसा कह रही हूँ वैसे तुम किसी लड़के से शादी कर लो, उसे अपने साथ घर ले जाओ। पहले पापा नाराज हो जाएंगे, उसके बाद सारी दौलत तुम्हारे नाम कर देंगे वो। ठीक है यार, तुम जैसा कह रही हो मैं करूँगी, लेकिन किससे और कैसे, मैं यही तो सोच रही हूँ। वो सब तुम भूल जाओ, उसकी फिक्र तुम मत करो। एक लड़का कई दिनों से एक्टिंग के लिए चांस ढूंढ रहा है, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर जो हूँ, उससे बोलकर मैं तुमसे नाम के लिए शादी के लिए बोल दूंगी। अच्छा है, लेकिन ये वर्कआउट होगा ना? उसकी टेंशन तुम मत लो, आज शाम को ही उस लड़के को बुलाकर उससे बात करती हूँ मैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, जो मैं कहती हूँ वही करो। बाप रे, अब जाके मेरी आधी टेंशन दूर हो चुकी है।
तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बाकी टेंशन चली जाएगी। कभी कभार मेरा भी ख्याल रखा करो। बस एक बार ये काम हो जाए, तुम्हें डायरेक्टर बना दूंगी। कहाँ है? अभी तक आया नहीं। हाय हेलो मैडम। हेलो विजय। नमस्ते मैडम। मैडम मेरा नाम है विजय। आप ही प्रोड्यूसर नित्या मैम हो ना? हाँ हाँ विजय, यही प्रोड्यूसर नित्या है। जो कुछ भी बोला याद है ना तुम्हें? हाँ मुझे अच्छे याद है से मैम। एक्टिंग करनी होगी, हाँ ठीक हाँ है ना? श्योर मैम। आपने जो सोचा उससे भी अच्छी एक्टिंग कर लूंगा मैम, मेरा भरोसा करो मैम, अच्छी एक्टिंग करूंगा। ये क्या? ये मेरे पति का कैसे रोल निभाएगा? सब कुछ प्लान के मुताबिक हो जाएगा ना? विजय हाँ। 1 मिनट रुकना तुम। ओह, रेवती मुझे ओके। तुमसे बात करनी है। वेट अ मिनट। हाँ तुम यही वेट करना, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ, अकेले में ये क्या बात करेगी? हे, ये दिखने में कितना छोटा लगता है। हाँ पता है, तो उसमें क्या हुआ? हे, मेरी उम्र तुम जानती हो ना? उसकी उम्र पता है? उसकी उम्र लगभग 19 या 20 होगी। ए, मैं 30 साल की हूँ और 20 साल के लड़के से कैसे शादी कर पाऊंगी? मेरी बात सुनो, तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। तुमने अपने पापा से कहा ना कि तुम जल्दी शादी करने वाली हो। हाँ मैंने कहा, तो क्या हुआ? अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दी तो? खैर उसे छोड़ो। तुमने अपने उम्र के लड़के से शादी कर ली तो क्या होगा? क्या होगा? मैं ऐसा बोलूंगी हम दोनों ने प्यार किया और शादी की। अगर तुमने ऐसे कहा तो? इतना दिमाग क्यों चला रही हो? अभी मैंने शादी कर ली है तो सारी जायदाद मेरे नाम करो, ऐसा बोल दूंगी। नो 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 नो, यही भूल कर रही हो। वो लड़का कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, ऐसे सवाल तुम्हारे पापा नहीं पूछेंगे क्या? और उसके बाद तुम्हारा सारा प्लान पानी में बह जाएगा। ये क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। साफ साफ कह रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर तुम अपने से कम उम्र के लड़के से शादी करोगी तो तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे? ये क्या नित्या, तुमने ऐसा क्यों किया? उसके जवाब में तुम क्या कहोगी पता है? वो मुझसे उम्र में छोटा है, हम आपस में प्यार करते हैं और कोई चारा नहीं था इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। बोल दो। ऐसे बोल दिया तो? अगर ऐसा बोलोगी ना, अपने पसंद के लड़के के साथ जिंदगी बिताओ, ऐसा तुम्हारे पापा बोलेंगे। ठीक है, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन इस लड़के को मेरे पापा सवाल नहीं पूछेंगे क्या? उसके लिए भी एक आइडिया है। कहना कि इस लड़के का इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। उसकी भोली सूरत और उसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए उससे प्यार करके मैंने शादी कर ली। इस तरह अपने पापा से बोल देना और उसके बाद तुम अरबों खरबों की मालकिन हो जाओगी। खूब ऐश करना और उसे थोड़े बहुत पैसे देकर जाने के लिए कह देना। उसका सपना भी पूरा हो जाएगा। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमने अपनी उम्र के लड़के से अगर शादी कर ली तो तुम्हारी इस सिचुएशन को देखकर वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, याद रखना। बात तो ठीक है, लेकिन ये सुपर आइडिया है यार। मैंने तुम्हें कुछ और ही समझा। अच्छा, इसके लिए वो तैयार होगा क्या? वो काम मेरा है। उसे सिनेमा और शूटिंग का लालच देके संभालूंगी। और इतना ही नहीं, वो काफी गरीब खानदान से है। वो ऑफर जरूर अपनाएगा। सुपर यार, मस्त आइडिया है। ठीक है, बस जो मैं कहूँगी वही करना तुम, ठीक है? आओ। सॉरी विजय, थोड़ा लेट हो गया। विजय, तुम्हारी एक्टिंग और तुम्हारे हुनर के बारे में प्रोड्यूसर मैम को बता दिया है। ओह सुपर मैम, मैं अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ, मेरा भरोसा कीजिए ना आप। और फिर कहानी क्या है, कैसे एक्टिंग करना है, वो सब बताएंगे ना? मैं घर पे जाके प्रैक्टिस करके आऊंगा मैम। वो कुछ नहीं है विजय, प्रोड्यूसर मैम और तुम ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर करने वाले हो। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर? ओह सुपर मैम, भाई बहन का इमोशन। हाँ बहुत खूब, जरूर मजा आएगा मैम। अरे ये क्या बोल रही हो? अरे रुक जा, मैं देखती हूँ। विजय, जैसा तुम कह रहे हो वैसी कहानी नहीं है ये। इनकी उम्र 30 बरस है और तुम्हारी उम्र 20 बरस। बड़ी उम्र की कोई लड़की अपने से छोटी उम्र के लड़के से प्यार करके शादी करे तो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं। यही इस फिल्म की कहानी है। समझ गए ना तुम? ओके मैम, लेकिन ये मेरी पहली फिल्म है, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो?
इसमें कौन सी प्रॉब्लम होगी? बाकी लोग किस तरह की एक्टिंग करते हैं पता है ना? वो सब कुछ नहीं है, संभाल लेंगे हम। ठीक है मैडम, मैं अपने घर जाके एक बार सोच के बोलता हूँ मैम। हाँ थैंक्स मैम, चलता हूँ। ए, क्या है ये सब? तुमने बताया, तुमने सारी बातें बताई, अब कह रहे सोच कर बताता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम देख लेना, ये अच्छी एक्टिंग करेगा। बॉलीवुड हीरो से कम नहीं है ये। न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों रही हो? अरे मैं हूँ ना। जो मैडम ने कहा उसका क्या करूं? शूट पे जाऊं या फिर उनको मना करूं? और ऊपर से ये मेरी पहली फिल्म है। हाँ? हाँ बोलो माँ। राजा बेटा क्या कर रहे हो? खाली है क्या? हाँ मैंने खाया, तूने खाया क्या? हाँ खाली है बेटा। और बहन ऑफिस से वापस आ गई क्या? हाँ वो जल्दी आ गई आज। तुम्हारा काम धंधा कैसे चल रहा है बेटा? इस महीने तुम्हें फिल्म में एक्टिंग का चांस मिल जाएगा ना बेटा? माँ जरूर मिलेगा, ये कोई मामूली बात है क्या? फिल्म है माँ, बहुत सब्र करना पड़ता है मुझे। वेट करो माँ। गुस्सा मत कर बेटा। मैं अपने फ्रेंड के रूम में ठहरा हूँ, थोड़ा मुश्किल तो है। ठीक है बेटा ठीक है, गुस्सा मत होना। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ने वाली हूँ। आजकल अक्सर तुम्हारी माँ की तबीयत खराब रहती है बेटा। तुमने खरीदी हुई दवाइयाँ भी खत्म हो गई है। तुम्हारी बहन जो नौकरी करके पैसे लाती है वो घर के खर्चों के लिए पूरा नहीं होता बेटा। तुम्हें पता है ना हम कैसे कर्ज में डूबे हुए हैं। पापा जब जिंदा थे तो हम कैसे अच्छे से जीते थे। आज उनके बिना जिंदगी बहुत मुश्किल में है। मैं बहुत थक गई हूँ बेटा, और तुम्हारी बहन भी बहुत मेहनत कर रही है। अब घर की जिम्मेदारी तुम पर है। ये क्या माँ, मैंने आपसे बोला था ना। मेरी बात सुनो माँ, एक ही दिन में सब नहीं मिलने वाला, एक दिन जरूर मिलेगा वो। ठीक है बेटा, समझा करो माँ। गुस्सा थूक दो बेटा। मैं बस हमारे कर्ज के बारे में तुम्हें याद दिला रही थी। ठीक है माँ, सब हो जाएगा। धीरे धीरे किसी भी तरह चुकता करूँगा। सुबह भी ऑडिशन के लिए गया था। ठीक है बेटा ठीक है। दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए क्या तुम कुछ पैसे भेज सकती हो बेटा? मेरी हालत बहुत खराब है बेटा। रात को सोते समय मेरा दम घुटता है बेटा। डॉक्टर ने कहा दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी मैं। तुमसे जितना होगा कुछ पैसे भेज देना। ठीक है माँ, मेरे पास कितना है देखता हूँ। ठीक है बेटा। जो भी मेरे पास है वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है, फोन रखो, बड़बड़ाओ मत, और मेरी चिंता भी मत करना तुम। सब ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना। देखो विजय, ये प्रोड्यूसर बहुत अमीर है। अगर तुम अच्छी एक्टिंग करोगे तो चांस भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। ये क्या? ये मुझे इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? उठाओ क्या? हेलो। हेलो मैम। मैम नित्या मैम, प्रोड्यूसर मैम। हाँ बोलो। मैं विजय बोल रहा हूँ मैम। बोलो विजय। हो सके तो आज शाम को मिले क्या मैम? आपसे कुछ बातें करनी है, जरूरी बातें। ओके आ जाओ। ओके मैम, थैंक यू मैम। सुनो सरेगा भाई, कितनी बार मैंने आपसे कहा कि कॉफी में शुगर ज्यादा डालो, लेकिन शुगर कम है इसमें। मैं कभी कभार कॉफी पीती हूँ, वो भी इस तरह की। ठीक है ओके। ये लड़का आने वाला था, कहाँ रह गया? पता नहीं वो क्या बोलने वाला है।
हाय मैम। बैठो। अचानक मुझे मिलने तुम यहाँ क्यों आए? वो क्या है कि जिस तरह आपने कहा वो वैसे एक्टिंग कर लूंगा मैम। अरे वाह, रेवती के कहने के मुताबिक ये बकरा खुद ब खुद मेरे पास आ ही गया। खैर, कुछ भी हो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ठीक है। अच्छी बात है विजय, तुम अभी आ गए, नहीं तो कल ही किसी लड़के से मिलके एडवांस देने वाली थी मैं। ओह मैम, ऐसे मत कीजिए मैम। अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ मैम, वैसे हम रिहर्सल करने वाले हैं ना, तब आप जान लेंगी मैम। और आप खुद बोलेंगी विजय तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। उस हद तक मैं अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ मैम। ओके विजय, प्लीज मैम। ओके ओके, मेरे कहने पर ठीक तुमने वैसी ही एक्टिंग की ना, तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलेगी और अच्छा पैसा भी मिलेगा। फिर मैं रेवती से बोल के उसके पिक्चर में हीरो का रोल देने के लिए बोलूंगी मैं। ओके मैम। इस रिहर्सल के दौरान तुम अच्छी एक्टिंग करोगे तो मैं बड़ी अमाउंट दूंगी तुम्हें। ओके मैम, मैं अच्छी एक्टिंग कर लूंगा। देखो विजय, ये कोई मामूली बात नहीं है, तुम्हें एकदम रियल एक्टिंग करनी होगी। तुम्हारे साथ एक्टिंग करने वाले मेरे पापा का कैरेक्टर है ना, और वो नौकरानी का कैरेक्टर, वो लोग एक्टिंग में पूरी जान दे देंगे। और उस हद तक मैंने रिहर्सल करवा के ट्रेनिंग दी है। सो तुमने भी अगर ठीक से एक्टिंग की तो सभी को एडवांस देके मैं फिल्म का मुहूर्त रख के फिल्म को स्टार्ट कर दूंगी। हाँ ठीक है मैम, आपके कहने अनुसार एक्टिंग करूंगा। उसके लिए अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तुम एक्टिंग करोगे? अरे आप भी मैडम, मुझे खाने पीने से ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगती है मैम। आप जैसे कहेंगी वैसी एक्टिंग नहीं करूंगा मैम। क्या एक्टिंग नहीं करोगे? उस किरदार के अंदर घुस जाऊंगा बोला। ओके गुड, लेकिन एक बात, अगर कामयाब नहीं हुए तो इस जन्म में तुम एक्टर नहीं बन पाओगे। अरे मैम, जब से होश संभाला है तब से एक ही ख्वाहिश है, हीरो बनना है लाइफ में। आप बेफिक्र रहिए ना। ओके, अब से मैं तुम्हारी प्रोड्यूसर नहीं हूँ, तो तुम मुझे मैडम मत बुलाना। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मुझे नित्या के नाम से बुलाओगे तुम। ओके मैम। क्या? ओके नित्या। गुड। ओके, तुम्हें एक्टिंग के लिए कब आना होगा ये मैं बताऊंगी। हाँ। अब तुम जा सकते हो। ओके मैम। मैं चलता हूँ नित्या। ओके। प्लान के मुताबिक सारा काम अच्छी तरह चल रहा है। इसकी खबर मैं रेवती को अभी देती हूँ। नित्या? हाँ बोलो नित्या। रेवती तुम्हें पता है? हाँ बोलो। वो विजय तुम्हारे कहने पर मुझसे मिलने आया था, अभी वो बात करके गया। अच्छी बात है, क्या बोला उसने? वो हमारे झांसे में आ गया है, हम जैसा कहेंगे वैसे एक्टिंग करने के लिए तैयार है। और उसकी बातें सुनकर मुझे हिम्मत आ गई है। अगर उसने हमारे मुताबिक मेरे पापा के सामने उसने एक्टिंग की तो, और उन्हें भी भरोसा हो गया तो, उसके हाथ में कुछ पैसे देके मैं चैन की सांस लेने वाली हूँ। अब तुमने देखा ना, तुम्हारी जीत होने वाली है ना। हाँ रेवती, हर बार मैं अपने पापा के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाकर और उनके हर एक उल्टे सीधे सवालों का जवाब देकर मेरी टेंशन बढ़ जाती। बस एक बार ये दौलत मेरे हाथ आ गई ना, मैं दिल खोल के खर्च करूंगी। अच्छी बात है। शुभ मुहूर्त देखकर एक्टिंग शुरू करो तुम। ये सब तुम्हें बताने की जरूरत है क्या? अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ? ओके बाय। बाय। ये लीजिए साहब। साहब, आपके लिए चाय बना के लाऊं? हाँ? नित्या बेटी, क्या है ये सब? ये क्या किया तुमने? नित्या बेटी, क्या है ये? पापा, इसका नाम विजय है। हम दोनों 3 साल से प्यार कर रहे हैं, आज शादी कर ली। बेटी, वैसे ये तुमसे बहुत छोटा लग रहा है बेटी। आपने सही कहा, विजय की उम्र 20 साल है। ये क्या सुन रहा हूँ? नित्या बेटी, नित्या बेटी, अपने से 10 साल छोटी उम्र के लड़के के साथ शादी की तुमने? ऐसा क्यों किया बेटी तुमने? मैंने बोल दिया ना, हम दोनों प्यार करते हैं।
हे भगवान, पापा पापा क्या हो गया आपको? पापा क्या हुआ? क्या हुआ? पापा डॉक्टर को बुलाओ क्या? अरे रे, उसकी कोई जरूरत नहीं है हे बेटी। ईश्वर, तुमने ऐसे क्यों किया बेटी? प्लीज पापा ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने कितनी बार मुझसे कहा है शादी करो शादी करो, लेकिन तब मैंने शादी के लिए क्यों इनकार किया, आप समझ गए ना आप? इस तरह पहले क्यों बुझा रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ बेटी। पापा देखिए, विजय छोटा लड़का है, फिर भी मैं उसे दिलो जान से प्यार करती हूँ। इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी और विजय भी मेरे बिना मर जाएगा। लेकिन इससे मैं अपना दामाद कैसे मानूं बेटी? पापा ये दुर्दशा देखने के लिए मैं अब तक जिंदा क्यों हूं? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी खबर हमारे रिश्तेदारों को और कंपनी वालों को पता लग गया तो क्या कहेंगे? मेरी इज्जत चली जाएगी। पापा तो आपको मेरी खुशी देखकर खुशी नहीं हुई? आपको तो सिर्फ समाज की फिक्र है पापा। तो फिर ठीक है, मैं एक बोझ बनकर रहूंगी इस घर में। ओहो नित्या बेटी, इस तरह की बातें क्यों बोल रही हो तुम? ठीक है बेटी, अगर तुम्हारे नसीब में यही लिखा है तो मैं भला क्या कर सकता हूँ, बोलो? मैं समझती हूँ पापा, लेकिन मैं क्या करूँ आप ही बोलिए। अपने दिल के दर्द को बता भी नहीं पा रही हूँ। अब बता भी दिया तो ये सब जिंदगी नरक सी बन गई है पापा। हाँ, मैडम ने तो एक्टिंग शुरू कर दी। अब मेरी टर्न है। अंकल, मैंने जो भी किया गलत किया और मैं जानता हूँ कि ये गलत है। हम दोनों एक दूसरे से जी जान से प्यार करते हैं अंकल। अगर आपको पसंद नहीं है तो बोलिए, मैं इसके बिना भी सारा जीवन तन्हा जी लूंगा अंकल। मेरे दुश्मन को भी देखने ना पड़े ऐसे दिन। तुम दोनों को अपनाऊं या फिर धुतकार दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन सदा मेरी बेटी खुश रहे, वही मेरे लिए काफी है। देखो बेटी, मुझे किसी और की फिक्र नहीं है बेटी। साहब, यदि अचानक मैं मर गया तो? साहब ऐसा मत बोलिए साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? तो कितने लोग मुझे देखने आएंगे? खैर छोड़ो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। पापा विजय के सिवा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, और आप बेफिक्र रहिए पापा। मेरे बारे में सोचकर आप दुखी मत होना। पापा क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? एक मर्द चाहे तो कितनी भी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है, वो भूल नहीं है। लेकिन मैंने मुझसे 10 साल उम्र में छोटे लड़के से शादी की, तो ये मेरी गलती है? ये कैसा इंसाफ है पापा? हे प्रभु, अब बोलने के लिए बचा ही क्या है बेटी? सारिका, इन दोनों को अंदर ले जाओ। अंकल, हमें आशीर्वाद दीजिए अंकल। अरे ये इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? पापा मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, अंदर आ जाओ। ये क्या नित्या बेटी, तुमने ऐसा क्यों किया? खैर आ जाओ। हे, तुम मेरे बिस्तर पर क्यों लेटे हो? बात सुनो, तुमसे एक्टिंग करने के लिए बोला है, समझे ना? लेकिन नित्या, हम दोनों तो पति पत्नी है ना। बेवकूफ, वो सब बाहर है। हाँ? जाकर बगल वाले कमरे में सो जाओ। बाजू के रूम में? ठीक है, ओके। हे रुको। हाँ? अगर तुम बगल के कमरे में सो गए तो पापा को शक हो जाएगा और हम फंस जाएंगे। तुम जमीन पर लेट जाओ। मैडम, बेडशीट। वाह, ले लो। ओके। मैडम,
तकिया मिलेगा क्या? थैंक्स मैम। ओह, हाँ। साहब, चाय लीजिए साहब। नित्या उठ गई क्या? हाँ आज तुमने उसे दूध नहीं दिया क्या? साहब, उनका कमरा बंद है साहब। ओ, सही बात है। मैं भी हमेशा की तरह तुमसे पूछ लिया सरिका। हाँ साहब जी, पता है मैं भी हमेशा की तरह उसके कमरे में दूध लेकर गई थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, वैसे ही मुझे याद आया कि उसकी शादी हो चुकी है। खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो गई है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ साहब जी, और आप भी इसी तरह हमेशा खुश रहिए साहब जी। जो भी होगा अच्छा ही होगा। और आप ही देख लीजिए, इसी खुशी की वजह से आप जल्दी ठीक हो रहे हैं। लेकिन सरिका, उसका पति कौन है, कहाँ से है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। खैर छोड़ो साहब, मेरी बेटी को पसंद है, उसे अपनी इच्छा अनुसार खुशी खुशी जीने दो ना। मेरी इच्छा अनुसार वो मुझे एक नाती या नातिन दे दिया तो मैं भी अत्यधिक खुश हो जाऊंगा ना। साहब, आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी साहब। आप बेफिक्र रहिए साहब। हाँ ठीक है। ठीक है साहब, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, आ जाइए। ठीक है सरिका। ये क्या नित्या बेटी, हम्म? तुम अकेली आई हो? जमाई राजा कहाँ है? अरे रे, उसे एक्टिंग के लिए बुलाया था, मैं तो भूल ही गई। ठीक है, माहौल को संभाल लेती हूँ। हाँ, वो नहा धोकर रेडी हो रहे हैं अभी। मैं यूं ही सब रेडी है ये देखने आई हूँ। आप यही रुकिए, मैं आती हूँ उन्हें लेकर। ठीक है बेटी। सांबर दूं साहब? नहीं, बस अब नहीं चाहिए। ये कहा गया, नजर नहीं आ रहा। ए विजय, मैडम, नहा रहा ए! हूँ, बस 2 मिनट। जल्दी नीचे आ जाओ, नाश्ता के लिए बुला रहे। मैडम अभी आया मैं। बात सुनो मैडम, सिर्फ मुझे इस कमरे में ही बुलाओगे तुम। नीचे आते ही तुम मुझे नित्या कह के बुलाना, ठीक है? हाँ हाँ। हेलो, हाँ बोलो। क्यों रिया, आजकल फोन वोन नहीं करती? ज्यादा बिजी हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद तुम्हें फोन करने वाली थी। पापा से मैं भी जायदाद वाली बात करने वाली हूँ। ये क्या, शादी हुए 2 ही दिन हुए हैं और तुम जायदाद मांगने वाली हो? न जाने, मुझे लगता है यही सही समय है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये सही टाइम नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ बेशक, शादी होती ही जायदाद पूछोगी तो पापा को शक नहीं होगा क्या? इतने दिन तुमने इंतजार किया है, 10 दिन बाद जाकर पूछना, तब उन्हें तुम पर शक नहीं होगा। और 10 दिन इंतजार करूँ? मैंने सोचा था आज ही पूछ लूंगी। ए देख डियर, तेरे आगे कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें इंतजार करना ही होगा, तभी तो सारी जायदाद तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे पापा कितने टैलेंटेड है तुम जानती हो ना? वो एक नंबर 1 बिजनेसमैन है। जब तक उन्हें भरोसा नहीं होता कि तुम दोनों बहुत खुश हो, तब तक तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। समझ गई ना? सब समझ गई मैं। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे कहे मुताबिक ही चलूंगी। और अपना चेला विजय कैसे एक्टिंग कर रहा है? अब क्या बताऊँ, वो तो अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे सारी बातें उसे समझाकर उसे यहाँ लेकर आना था। सिर्फ नाम के लिए एक्टिंग करने के लिए बोलकर मैं बहुत टेंशन में हूँ। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं विजय को समझा दूंगी कि मेरी फ्रेंड एक फिल्म बनाने वाली है और उसमें तुम हीरो का रोल करोगी। खामखा उसके बारे में सोचकर चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमेशा हमारी नजरें हमारे प्लान पर होनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना? हाँ, सुनो, लगता है विजय आ रहा है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ओके। आइए आइए,
आइए बैठिए। सरेगा भाई, मुझे एक ही काफी है। अंकल, अक्सर नित्या मुझसे कहा करती थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कई बार सोचा कि आपसे मिलके जाऊं, लेकिन टाइम नहीं मिला। सॉरी अंकल। कोई बात नहीं बेटा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तुम खा लो। अंकल, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? जब मेरी बेटी को तुम पसंद हो तो उसकी पसंद ही मेरी पसंद है बेटा। तुम दोनों खुश रहे वही मेरे लिए काफी है बेटा। ओके अंकल, अगर आपके दिल को ठेस पहुंचाया तो मुझे माफ कीजिए अंकल। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद बात करेंगे। आइए साहब। मैम, आपने ठीक कहा। ये अंकल बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे उसी की बेटी की शादी हुई हो। क्या फील करके एक्टिंग कर रहे हैं। सच में ये तो बिंदास एक्टिंग कर रहे हैं। मास। ठीक है, आप चुपचाप खाओ, सब देख रहे हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नित्या बेटी, तुम दोनों भरपेट खाओ, मुझे किचन में थोड़ा काम है। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि इस तरह की बातें मत करो। विजय, बात सुनो, आगे से बात करते वक्त ध्यान रखना, ठीक है? और तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि सबके सामने ऐसी बात मत करो। सीन के मुताबिक एक्टिंग करो, दैट्स ऑल, ठीक है? ठीक है मैम। एक्चुअली ये नौकरानी भी अच्छी एक्टिंग कर रही थी। आपके सारे आर्टिस्ट बिल्कुल अलग हैं। अभी मैंने तुमसे कहा ना कि इस तरह की बातें मत करो, वरना मैं रेवती को सब कुछ फोन करके बता दूंगी। ओह नो मैम, अब तो सिर्फ मैं खाने के लिए मुंह खोलूंगा मैम। गुड। दूसरी बात, और इन दोनों के सामने तुम मुझसे इस तरह बिहेव करना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तभी इन दोनों को हम पर शक नहीं होगा, समझे? ओके मैम। हाँ मैडम, अगर मुझे 2 दिन की सैलरी जीपे के थ्रू दे देंगी ना तो माँ को खर्च के लिए भेज दूंगा। ठीक है, मैं ट्रांसफर करती हूँ। और आगे से भूल कर भी पैसों के बारे में बात मत करना। ठीक है मैम। लगता है पापा आ रहे, तुम बाजू में आकर बैठो। ये अच्छे है ना? ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये तुम ही हो ना? तो बहुत क्यूट लग रही हो। ये सब कितना अच्छा है ना? सुंदर हो। अरे इस फोटो को देखो ना, कितनी प्यारी लग रही हो। मेरी बीवी बहुत ही क्यूट है। ये देखो ना। अब ओवर एक्टिंग बंद करो। अच्छी है। दूर जा। अरे रे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा दूर जाओ। अगर इसी तरह और कोई आ गया तो संभालना होगा। मैडम, मुझे एक डाउट है। क्यों ना हम स्क्रिप्ट पेपर, डायलॉग पेपर दोनों रख के रिहर्सल करते हैं? देखो विजय, ये रियल में करने वाला एक रिहर्सल है, ओके? फिल्म बनाते वक्त ही सीन पेपर और स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है मैडम। अरे रे नित्या बेटी, तुम किचन में क्या कर रही हो बेटी? तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं बना कर देती हूँ। उनके सर में दर्द होने के कारण उन्होंने कहा कि चाय बना दो, इसलिए मैं खुद चाय बना रही हूँ। हे, अरे डार्लिंग,
हे, कब से बोल रहा हूँ चाय बनाने के लिए, इतनी देर हो गई। अरे चाय तो बन गई, थोड़ा वेट कीजिए ना, अभी कप में डालकर देती हूँ मैं आपको। सारिका भाई, आप ही ने इसे बिगाड़ा है। अरे विजय बेटा, ये क्या कह रहे हो? फिर क्या बोलूं सारिका भाई, कुछ भी पूछूं, सारिका भाई चाय बनाएगी, सारिका भाई खाना बनाएगी, यही बोल रही है। इसे तो पानी भी गर्म नहीं करना आता है, पता है? लाड प्यार से पली है बेटा ये। तुम्हारी बहुत लाडली है ये, पता नहीं इसके हाथ की बनी चाय कैसी रहेगी। क्या करूं, पीनी पड़ेगी ना। नित्या बेटी, तुम एक काम करो, इनके साथ हॉल में जाकर बैठ जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। जाओ बेटा। हे वो आ रही है। एक चुम्मी दो। नित्या बेटी, जितना भी दूध बचा था तुमने उसमें चाय की पत्ती डाल दी। तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ और गर्म करके तुम्हें देती हूँ। बेटा तुम चाय पी लो। मुझे भी चाय दीजिए ना। अरे नित्या बेटी, तुम तो चाय पीती नहीं हो। मैं अपने विजय के लिए चाय भी पी सकती हूँ। तुमने कुछ कहा क्या? लेकिन मैंने ठीक से सुना नहीं। वो ये है सारिका बाई, आगे से चाय, दूध, कॉफी सब कुछ पीने की आदत डालनी होगी ना। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को चाय देकर आती हूँ। ओफो नो। मैडम मैडम मैडम। क्या है? सारिका भाई। ठीक है ठीक है, अब शुरू करो। ये क्या? अरे जब भी क्या तुम है? ऐसे ही करती है। हाँ? अरे रे, चुप रहो ना, बोर होने लगा है। अगर मैंने चूटी काटा तो तुम मुझे चूटी काटोगी? अब देखो मैं कैसे चूटी काटता हूँ। तुम भी ना विजय, मुझे कितना परेशान करते हो। अरे ओ, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। ठीक है, हमेशा की तरह पाँव पकड़ के आशीर्वाद ले लो और चाय बना के लेके आओ, जाओ। हाँ, चाय थोड़ी देर बाद सारिका बाई चाय लेकर आएगी, तब पी लेना। क्यों रे, मैं तुमसे चाय मांग रहा हूँ ना, तुम सारिका बाई का नाम लोगी क्या? अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो ना विजय, दौड़ो मत। अरे रुको रुको रुको, तुम दौड़ो मत। अगर तुम दौड़ोगी तो आज मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। रुको रुको, अरे रुको ना, कहाँ जा रही हो? अरे मेरी बात तो सुनो जाने मन। अरे बस एक पप्पी, जाओ जाओ जाओ, बस चाय बना के लेके आओ। जाओ जाओ, चाय बना के लेके आओ। अगर तुम नहीं गई ना तो मैं चूटी काटूंगा। देखो, हर चीज की एक सीमा होती है। दोनों बहुत खुश लग रहे हैं ना, जबरदस्ती बाहों में भर लूंगा मैं। सरिका, अखबार लेके आओ ना। हाँ साहब, लेकर आती हूँ। क्या बात है सरिका, हंसती हुई आ रही हो तुम? अगर क्या है बताओगी तो दोनों मिलके हंस सकते हैं ना? कुछ नहीं साहब, बात यह है कि अरे क्या है, आखिर बताओ ना। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। हमारी नित्या बेटी आजकल बहुत खुश दिखाई दे रही है साहब, और हमारी ख्वाहिशें भी धीरे धीरे पूरी होने वाली हैं। ठीक है सरिका, दोनों इसी तरह सदा खुश रहे, यही मेरे लिए बहुत है। सही कहा साहब, मुझे ऐसा लगता है वो बेटा हमारी बिटिया को सच में खुश रखने वाला है, और वो हमारी बिटिया को पलकों पर बिठा कर रखता है। उन दोनों की जोड़ी सलामत रहे साहब। आजीवन दोनों इसी तरह खुश रहना चाहिए सारिका, वही बहुत है मेरे लिए। अगर दोनों जल्दी मुझे नाना बना देंगे तो मैं नाती नातिन के साथ खेलते खेलते खुश होऊंगा। आप हमेशा इसी तरह खुश रहे, मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, मैं नीचे जाकर काम देखती हूँ। मेरी बेटी हमेशा इस तरह खुश रहे, वही मेरे लिए बहुत है। मैडम,
मुझे आप इतनी सैलरी दे रही हैं, मेरी एक्टिंग ठीक है क्या? ये सब बिल्कुल ठीक है, हाँ। लेकिन मेरे परमिशन के बिना यहाँ कुछ मत करना, ठीक है? ठीक है मैडम। पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। जोश में आकर सारा काम बिगाड़ मत देना। ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैडम। कितनी बार कहा है आपने? अच्छा ये बताइए मैम, ये बाप के कैरेक्टर को कहाँ से पकड़ा आपने? बाप रे, सचमुच बीमार होने का नाटक कर रहा है मैडम वो। मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने तुमसे कहा था ना, वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। अच्छी एक्टिंग करोगे तो तुम्हें भी चांस मिलेगा। हाँ ठीक है मैडम। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम हमेशा की तरह जमीन पर सोना। और एक बात सुनो, इस घर में मेरी परमिशन के बिना तुम किसी से कुछ ना पूछोगे और ना ही बात करोगे, समझ गए? कितनी बार कहोगी मैम? मैं देख लूंगा ना मैम। ओके। हाँ मैम। और फिर मेरी एक्टिंग कन्विंस देने वाली थी ना आज आप। अरे मैं भूल गई। ठीक है, मैं सुबह भेज दूंगी। अब तुम जा सकते हो, मैं फोन पर बात करके आती हूँ। ठीक है मैडम। ये तो नित्या है। हेलो। हे रेवती, तुम्हारा आइडिया सच में बहुत बढ़िया है। अगर इसी तरह कुछ दिन और एक्टिंग करेंगे तो बस मेरे पापा सारी दौलत मेरे नाम करेंगे। तो फिर विजय को भी थोड़ी बहुत पेमेंट देके उसे किसी बड़े फिल्म में काम दिलाऊंगी तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मैंने तो तुमसे बोला था। लेकिन तुम ही जो मुझ पर शक कर रही थी। मुरली, 1 मिनट होल्ड करना। ये सब तो छोटी सी बात है, खामखा तुम ही डर रही थी। अच्छा ये सब छोड़ो, वो विजय अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ना? हाँ रेवती, वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है। उसे आए इतने दिन हो गए, लेकिन अब तक मेरे पापा और सरेगा बाई को उस पर शक ही नहीं हुआ है। अच्छी बात है। तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसे मैं संभाल लूंगी और तुम मुझे संभालना बस। अच्छा डियर। तो फिर मैं पापा से पूछ के अपने जायदाद के बारे में बात करूंगी। ओके डियर, बाय। साहब, साहब, क्या बात है साहब? मैं काफी देर से बुला रही थी, लेकिन आप किसी सोच में डूबे हुए हैं। नित्या की जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ मैं। साहब, अब उनके बारे में सोचने जैसा क्या है? उन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और देखिए बहुत जल्द वो आपको नाना भी बना देंगे। उनकी जिंदगी में तो खुशियां ही खुशियां है। तो फिर आप इतना सोच क्यों रहे हैं? हाँ नहीं, न जाने मुझे ऐसा लग रहा है कि नित्या हमारे सामने नाटक कर रही है। साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहा मैं। उस दिन सचमुच बीमार होने का नाटक कर रहा है मैडम वो। मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने तुमसे कहा था ना, वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। अच्छी एक्टिंग करोगे तो तुम्हें भी चांस मिलेगा। हाँ ठीक है मैडम। साहब जी, वो दोनों कुछ और बात कर रहे होंगे। और फिर उनकी वो दोस्त है ना रेवती, जो फिल्मी दुनिया में काम करती है, उसके बारे में कुछ बात कर रहे होंगे वो। शायद आपने उन्हें गलत समझ लिया। हाँ, नहीं, पहले मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन नित्या का बर्ताव और उसकी बातें, ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि दौलत पाने के लिए उस लड़के को नाटक करने के लिए बोल के लाई होगी। ये क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बारे में ऐसी गलत बातें मत कीजिए। अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं होगा, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मेरा कहना बिल्कुल सच है सारिका। ठीक है साहब, अगर मुझे उन पर शक हो गया तो मैं आपको आकर बता दूंगी और उसके बाद ही आपकी बातों पर भरोसा करूंगी। ये लीजिए, फिलहाल चाय पीजिए। और आप नित्या बेटी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करेंगे।
हाँ। हेलो माँ, आगे तुम किसी बात की चिंता मत करना, मैं सब देख लूंगा। ठीक है बेटा। हाँ? और फिर पैसे मिल रहे हैं, मैं धीरे धीरे भेज दूंगा। तुम्हें जो भी दवा दारू चाहिए तुम ले लो। ठीक है बेटा। और कुछ दिनों की बात है, बस पिक्चर खत्म होते ही आ जाऊंगा। ठीक है ना माँ? तुम फिक्र मत करना, मैं पैसे भेजता रहूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए तुम सीधे जाके ले लो। तुम देखना, बहन नौकरी पे बस थोड़े दिन जाने वाली है, उसकी इच्छा अनुसार मैं उसे पढ़ाऊंगा माँ। ठीक है ना? ठीक है बेटा। ठीक है, मुझे जरूरी काम है, मैं बाद में फोन करूंगा माँ। अच्छा ठीक है। हाँ ओके माँ, ठीक है। हेलो महेश, एक ईमेल भेजी है मैंने तुम्हें भी, उसे चेक करने के बाद मुझे अपडेट करना तुम। हाँ ओके। बेटा विजय। हाँ अंकल। अरे आओ यहाँ के बैठो ना। आप नित्या के साथ बाहर गए थे और आप अकेले आए हैं? कुछ नहीं अंकल, नित्या किसी से मीट करने के लिए बाहर गई है। हाँ। उसे वहाँ छोड़ के मैं वापस आ गया हूँ। ओके। आप मुझसे बात नहीं करेंगे क्या? शायद आप यही सोच रहे ना कि मैं आपसे खफा हूँ। देखो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर आप मेरे दामाद बन गए हैं ना। ऐसी कोई बात नहीं अंकल, एक्चुअली काम इतना था कि मैं आपसे बात नहीं कर पाया। ओह ठीक है ठीक है। आपकी मुलाकात मेरी बेटी से कहाँ हुई? क्या आपने पहले मेरी बेटी को प्रपोज किया या फिर मेरी बेटी ने प्रपोज किया? वो बात ये है कि हम दोनों की मुलाकातें पब में हुई अंकल। और पहली नजर में वो मुझे चाहने लगी अंकल, और प्रपोज किया मुझे, और मुझे भी वो बहुत पसंद आई। इसीलिए छोटी सी मुलाकात प्यार में बदल गई और फिर शादी के बंधन में बंध गए। समझा मैं। अच्छा, किसी ने आपसे ये बात कही क्या कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो? अरे बिंदास एक्टिंग करते हो आप। अरे अंकल, बहुत लोगों ने ऐसे ही कहा अंकल, लेकिन क्या करूं, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम नहीं मिल रहा मुझे। अभी एक चांस मिला है, वो भी आप जैसे सीनियर एक्टर के मुंह से। जब अपनी तारीफ सुनता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है अंकल। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं है बेटा। अंकल, अब आप रोने की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? बेटे, नित्या मेरी इकलौती बेटी है बेटा। हाँ? उसने तुम्हें क्या पाठ सिखा के लेके आया मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं उसकी उम्र 30 साल की हो गई है बेटे। उसे शादी करने के लिए बोला तो उसने साफ इनकार कर दिया बेटे। तो मैंने कहा अगर तुम शादी करोगी तो मेरी सारी जायदाद तेरे नाम कर दूंगा मैं। मैंने उससे शादी करके दाम्पत्य जीवन बिताने के लिए बोला बेटे। इसका यह मतलब नहीं कि वो अपने दोस्त के साथ मिलके अपने बाप के सामने ही एक बहुत बड़ा ड्रामा रचा बेटे। विजय, तुम्हारी एक्टिंग और तुम्हारे हुनर के बारे में प्रोड्यूसर मैम को बता दिया है। ओह सुपर मैम, मैं अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ, मेरा भरोसा कीजिए ना आप। और उस हद तक मैंने रिहर्सल करवा के ट्रेनिंग दी है। सो तुमने भी अगर ठीक से एक्टिंग की तो सभी को एडवांस देके मैं फिल्म का मुहूर्त रख के फिल्म को स्टार्ट कर दूंगी। हाँ ठीक है मैम, आपके कहने अनुसार एक्टिंग करूंगा। उसके लिए अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तुम एक्टिंग करोगे? मुझे खाने पीने से ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगती है मैम। आप जैसे कहेंगी वैसी एक्टिंग नहीं करूंगा मैम। क्या एक्टिंग नहीं करोगे? उस किरदार के अंदर घुस जाऊंगा बोला। अगर तुम भी मेरी तरह एक बाप होते तो पता चलता।
ओह नो सर, ये सब मुझे पता नहीं है सर। उसने कहा कि मुझे बस एक्टिंग करनी है, इसलिए रिहर्सल करने के बहाने मुझे यहाँ लेके आइए सर। यहाँ तक कहा कि आप भी एक्टिंग कर रहे हैं सर। उसने यहाँ तक कहा वो आपकी बेटी है, लेकिन सच क्या है मैं नहीं जानता हूँ सर। सर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर, मुझे माफ कर दो सर। साहब, आपने गर्म पानी मांगा था ना? बेटा, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। मैं इस घर की साधारण नौकरानी हूँ बेटा, लेकिन मैं इनके लिए इनकी बहन के समान हूँ। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप और नित्या ऐसा करेंगे। अरे सुनो सारिका भाई, आप क्या कहना चाहती हो मैं समझा नहीं। मैं दिल में ख्वाब लेके यहाँ आया था, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझे धोखा देगी। सर आखिर मुझे धोखा देके एक्टिंग करवा दिया ना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर। सर आई एम सो सॉरी सर, और फिर आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं रहूंगा सर। सॉरी सर। बेटा बैठो। अगर इसी पल घर से जाओगे तो मेरी बेटी को शक हो जाएगा बेटा। उसे इत्मीनान से समझाना होगा बेटा। मेरी खातिर जब तक ना बोलूं तब तक मत जाना। जब तक मैं बोलूं तब तक क्या एक्टिंग कर पाओगे तुम? मेरी बात सुनो बेटी, तुम्हारी एक्टिंग के हुनर को दिखाने तुम्हें जरूर एक मौका भी मिलेगा, और मेरी बेटी नित्या को एक नई जिंदगी भी मिलेगी। ये इस तरह बोल रहे हैं। ठीक है सर, मैं एक्टिंग करूंगा सिर्फ आपके लिए। हे, मेरा हाँ? टॉवल यूज करने की किसने परमिशन दी तुम्हें? मैम मेरे पास तो एक ही टॉवल है, उसे कमर में बांध लिया। अंदर एक और टॉवल था, सर गीला था इसलिए मैंने सर पूंछ लिया मैम, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आपका है यू मैम। फूल! ये रूम, ये बाथरूम, ये टॉवल मेरा नहीं तो और किसका हो सकता है? इसे धोकर आयरन करके रखना, समझ गए? ठीक है मैडम। पापा, पापा, हाँ? संभल के। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है पापा। बोलो बेटी। वैसे मेरी शादी भी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा। और मुझे आशा कि आप भी खुश होंगे। तो फिर आप जायदाद मेरे नाम कब कर रहे हो? एडवोकेट से बात करें क्या? नहीं बेटी, बात करनी है, लेकिन इतनी बड़ी जल्दी भी क्या बेटी? ये क्या बोल रहे पापा? आपके कहने पर मैंने शादी भी कर ली और शादी करने की वजह भी बता दी मैंने। अब मुझे अपनी जिंदगी शुरू करनी है। तुम्हारी सारी बातें मैं समझता हूँ बेटी। तुम और विजय एक पति पत्नी की हैसियत से रह रही हो। अगर तुम दाम्पत्य जीवन शुरू करोगी तो सब कुछ तुम्हारे हवाले करके इत्मीनान से आंखें मूंद लूंगा ना मैं समझी नहीं। मैं और विजय तो फैमिली है ना। ऐसी बात नहीं है बेटी। जब तुम दोनों के एक बच्चा होगा तभी तुम दोनों के एक परिवार भी होगा, यानी कि एक फैमिली। हाँ? फिलहाल न्यू मैरिड कपल हो तुम दोनों। पापा, ये सब मुझसे नहीं होगा। क्यों? प्यार करके तुम दोनों ने शादी की है, उसके बाद तुम्हारा एक वारिस, यही सही है बेटी। पापा नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उसके लिए यही सही उम्र है। अभी तुम बच्चे को जन्म दोगी तो ही भविष्य में उसकी देखभाल कर पाओगी तुम। ओह गॉड, पापा प्लीज अंडरस्टैंड। अभी अभी हम दोनों ने प्यार करके शादी की है और कुछ साल तक हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताना चाहते हैं, और विजय की भी यही ख्वाहिश है। बट अगर मेरी बात मान ली तो तुम जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। नो पापा प्लीज। नो बेटी, अब इस मुद्दे पे बात करके कोई फायदा नहीं है।
मुझे थोड़ा आराम करना है, प्लीज। श्श, हमारे प्लान के बाद पापा वहाँ दूसरा प्लान बना रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी बोलो? उनका कहना भी सच है ना? क्या सच है? क्या सच है? उस विजय के साथ फिजिकल होकर बच्चा पैदा करूँ? ए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल ठीक ही है ना। तुम उनकी तरफदारी क्यों कर रही हो? नहीं यार, जो है वो मैं कह रही हूँ। पहले से टेंशन में हो और ऊपर से पापा बेवजह प्लान पर प्लान बनाए जा रहे हैं। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कुछ आइडिया होगा तो बताओ ना। अब क्या बताऊँ? मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रुक यार, सोचते हैं, कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। मैडम, ये सब ड्रामा था क्या? अरे बाप रे, वो कुछ नहीं है विजय, जरा यहाँ आओ, बताती हूँ। अब आगे बात करके क्या फायदा, बोलो। हाँ, मुझे सब पता चल गया। तुम दोनों ने मुझे धोखा देके मुझे एक्टिंग करने के लिए बुलाया है ना? बात यह है कि विजय मेरी बात सुनो, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनना। अब बोलने के लिए बचा ही क्या है मैम? क्या बचा है? बचपन से ही मैं एक्टर बनना चाहता था मैम। ऊपर से मेरा परिवार बहुत कष्ट में है, इसीलिए इस किरदार को करने के लिए मैं तैयार हो गया। लेकिन ये कैरेक्टर भी झूठा है, अब जाके पता चला मुझे। विजय कूल कूल, मेरा एक दोस्त फिल्म बना रहा है, उसके फिल्म में मैं तुम्हें हीरो का चांस दिला दूंगी। अरे छोड़ो ना मैम, इसी तरह फिल्म वालों ने भी धोखा दिया है मुझे। मैंने बहुत सह लिया है मैडम, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैम, आपके दिए हुए पैसों से मेरा घर चल रहा था, अब आपकी वजह से सब बर्बाद हो गया। जिंदगी तबाह नहीं हुई है विजय, जैसा मैं कहूँगी वैसा एक्टिंग करोगे ना तो इतने पैसे दूंगी कि जिंदगी भर देखा नहीं होगा। क्या कहा? पैसे देके तू खरीदना चाहती हो मुझे? अरे मैडम, सिनेमा से मैं सचमुच प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ सारी दुनिया मेरा टैलेंट देखे। आप मुझे कभी खरीद नहीं सकती। ए, किस दुनिया में जी रहे हो तुम? यहाँ पैसा ये सब कुछ है। पैसा हो ना, कुछ भी कर सकते हो तुम। यस, मनी इज पावर। अगर वो पावर हमारे हाथ आ गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो पैसा मेरे हाथ आ गया और रेवती डायरेक्शन करेगी और मैं फिल्म प्रोड्यूस करूंगी, और जो झूठ हमने बोला वो सच में बदल सकता है ना? उसके लिए झूठा किरदार निभाऊं क्या? ए, तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र नहीं है क्या? अगर हमने जैसा कहा वैसे एक्टिंग करोगे तो पैसा ही पैसा मिलेगा और फिल्म में चांस भी मिलेगा तुम्हें। यकीन करके देखो। देखो विजय, सोचने के लिए तुमने कुछ खोया नहीं है। से यस और नो। अरे क्या यार। यस। पापा, जैसे आपने कहा मैं बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हूँ पापा। क्या बोल रही हो? बहुत खुशी हुई बेटी। सब आपके खातिर पापा। आपकी बातों को सोचकर देखा मैंने तो सही लगा मुझे। आखिर आज तुमने मेरी बात मान ली है बेटी, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। पापा, मैं आपकी बेटी जो हूँ हमेशा आपकी बात मानूंगी पापा। तुम्हें खुश देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है तुम्हें? ठीक है, वैसे आप सारी दौलत मेरे नाम कब करने वाले हैं? ये क्या बोल रही है बेटी? हाँ पापा, आपने ही तो बोला था ना बच्चा होते ही जायदाद मेरे नाम करेंगे। हाँ बेशक, मैंने बोला था। तो तुम्हें दाम्पत्य जीवन शुरू करना होगा। इसलिए अगर आप मेरे नाम करोगे तो सब कुछ हो जाएगा।
क्यों बेटी, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है पापा। जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया, और आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो तो वो सब आपके आंखों के सामने ही होगा। वो भला कैसे होगा? कल ही कंपनी और जायदाद सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। भला मेरी मांग को कैसे पूरी कर सकती हो? इस बूढ़े बाप के आगे नाटक रच रही हो? क्यों, समझी नहीं क्या? इतनी आसानी से मुझे धोखा देने का प्लान है क्या? पापा आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो लड़का नाटक कर रहा है, और वो भला बच्चा कैसे देगा तुम्हें? साहब क्या हो गया है आपको? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखो सारिका भाई, मैं पापा से बात कर रही हूँ, आप जाइए। और क्या है? और क्या बोलना चाहते तुम मुझसे? और तुम क्या बोलने वाली हो सारिका भी जानती है ये। क्यों, समझी नहीं क्या? बात सुनो, एक बाप को जितना दगा देना चाहती थी तुमने उस तरह दगा दे दिया मुझे। पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। उस दिन वो दृश्य देख के मुझे तो बस थोड़ा सा ही संदेह हुआ था, लेकिन एक और दिन। हाँ रेवती, वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है। ये सब कुछ सुनने के बाद और आंखों से देखने के बाद ही मैंने जाना कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। उसके बाद मैंने जो भी देखा और सुना सारिका से कहा, लेकिन ये सारिका तुम्हारे लिए मुझसे लड़ बैठी, पता है तुम्हें? अच्छा, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। तुम्हें और एक बात पता है? वो लड़का एक्टिंग कर रहा है, इसकी खबर मुझे पहले से थी। मैंने खुद उस लड़के से पूछ लिया। बेचारा, वो लड़के एक साधु है। उसकी गरीबी का फायदा उठाकर तुमने उसे भी बुरी तरह धोखे में रखा। जब से उस लड़के से मैंने बात की तब से वो तुम्हारे लिए एक्टिंग नहीं कर रहा है, मेरे लिए एक्टिंग कर रहा है वो। क्या सोच रही हो? आज सुबह से वो कहीं घर पे नजर नहीं आया होगा। तुमने उसे धोखा दिया उस पाप के लिए। मैंने उसे वो देकर भेजा वो जिसका हकदार था। बोलो, तुमने ठीक किया क्या? वो जवाब दो। दौलत के लिए, पैसों के लिए अपने बाप को ही धोखा देके चीट किया तुमने। तुम्हारा ये बाप बचपन से कितना कष्ट उठा के, अपमान सह के, तुम्हारी खातिर विवाह ना करके कितने लाड प्यार से तुम्हें पाला, पता है? जी चाहता कि इसी वक्त तुम्हें। हाँ पापा, मैंने आपको दगा दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने गलत किया है। हाँ? हर बार आपके सामने पैसों के लिए हाथ फैलाना मुझे कितनी शर्म आती है, पता है आपको? कई सारी कंपनियां, इतनी सारी दौलत, इन सब के होते हुए क्या फायदा? मेरे लिए क्या है? इसलिए मैंने ऐसा किया। कहना क्या चाहती हो? इतनी बड़ी गलती करके मुझसे जवान लड़ा रही हो? हाँ बेशक। और इन सब का कारण कौन है? आप ही है। हाँ? शादी के नाम से मुझे नफरत थी, लेकिन आपने मुझसे कहा अगर शादी करोगी तभी जायदाद मिलेगी। इसलिए मैंने इतना बड़ा नाटक किया। ओह, तो फिर तुमने जो किया वो सही है क्या? मुझे वो सब पता नहीं। बेटी, मुझे पैसे चाहिए। अब आपका फैसला क्या है, बोलिए। अब जायदाद देंगे या नहीं? तुमने मुझे धोखे में रखा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा। पापा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपका यहाँ रहने का कुछ फायदा नहीं है। इतनी दौलत का क्या करने वाले हो आप? अरे बेटी, जरा आराम से बात करो। मुझे जायदाद नहीं दोगे ये बोल के हट क्यों कर रहे? क्यों जान ले रहे हैं? नित्या बेटी, बेटी, मेरी इकलौती बेटी होने के बावजूद तुमने मेरी बात कहाँ मानी? इसमें मेरा क्या कसूर है? तो आप मानेंगे नहीं ना? आज से मैं इस घर में नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं। ये क्या? ये सब क्या है? बिटिया गुस्सा होकर जा रही है। ऐसा क्यों कहा आपने उससे? बेटी रुको, रुक जाओ। बेटी, नित्या बेटी, बेटी रुक जाओ बेटा। नित्या बेटी, मेरी बात मानो। घर छोड़कर क्यों जा रही हो? पापा ने अनजाने में जो बोल दिया उसे भूल जाओ। मेरी बात मानो अगर बेटी। भला चाहते हो तो मुझे जाने दो, नहीं तो मैं आपको कुछ बोल दूंगी। मैं तो तुम्हारे हक में ही बात कर रही थी ना। चलो मुझे बेटी। पता है इस सब के पीछे आपका भी हाथ है। बेटी, पापा बहुत भोले हैं। मैं उनसे बात करके उन्हें समझा देती हूँ। तुम अंदर आओ। अब उन्हें समझाने के लिए रखा ही क्या है?
वो सब कुछ जानते हैं। इतना सब होने के बाद मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती। ये सारी कंपनी, ये सारी दौलत मेरे नाम कैसे करना मैं अच्छे से जानती हूँ। ये मेरी चुनौती है। मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, मैं जा रही हूँ। रुक जाओ, मत जाओ। नित्या बेटी मेरी बात सुनो। नित्या बेटी मेरी बात सुनो। नित्या, क्या हो गया? इस तरह गुस्से में कहाँ जा रहे हो तुम? डॉक्टर, ये हमारा फैमिली मैटर है। अच्छा होगा आप इसमें टांग मत अड़ाए। क्या? नित्या, होश में बोल रहे हो क्या? मैं तुम्हारी फैमिली डॉक्टर हूँ। सारिका, हाँ? आखिर क्या बात है, बताओ ना मुझे। डॉक्टर, बात यह है कि वो सर, नित्या, मैं आपके लिए सिर्फ फैमिली डॉक्टर ही नहीं हूँ, इस फैमिली के एक मेंबर के रूप में बोल रही हूँ। नित्या, तुमने जो भी किया वो बिल्कुल गलत है। आप ही बोली डॉक्टर, इसने इतना सब कुछ किया, उसके बाद कैसे एक बाप की हैसियत से इसकी बातों पर विश्वास करूंगा? बोलिए ना। सही कहा, लेकिन आप भी गुनहगार है इसमें। आपने अपनी बिटिया को शादी करने के लिए इतना फोर्स किया है, और वो तुरंत शादी करेगी तो फिर आपका कंपनी, प्रॉपर्टी उसके नाम पे लिखकर रहेंगे, ऐसा बोला आपने। ये सब बिल्कुल गलत बात है ना सर? ये बात नहीं है डॉक्टर, मेरे बाप तो सब कुछ इसी को तो मिलेगा, लेकिन एक बाप की हैसियत से जो जिंदगी मैंने नहीं जी वो अपनी बिटिया को देना चाहा मैंने। ये गलत बात है क्या? बोलिए ना डॉक्टर। आपका कहना भी सच है और नित्या का कहना भी सच है। यहाँ का प्रॉब्लम क्या है कि हम रहने वाले ये सोसाइटी ही है। आप ये क्या बोल रही हैं डॉक्टर? यस, मैं सच ही बोल रही हूँ सर। आजकल के बच्चे माँ बाप से बोल के शादी करते हैं, इसी तरह बोले बिना भी शादी कर लेते हैं। इस पीढ़ी के पेरेंट्स कुछ मुद्दों को उठा सकते हैं, लेकिन जबरन ठूस नहीं सकते हैं। यही तो मैं भी बोल रही थी। हम्म? जो मुझे पसंद नहीं वही बार बार करने के लिए बोल के और पैसों के लिए शांत हो मुझे जाओ मजबूर करने वाला इंसान यही है। लेकिन तुमने जो किया वो फोर्जरी है। दोनों बाप बेटी इस मुद्दे पर चर्चा करके तुरंत एक अच्छा फैसला लीजिए। सर, सर क्या हुआ? साहब जी, जी, क्या हुआ डॉक्टर? सर, अब मुझे सहा नहीं जाएगा डॉक्टर। सारिका, थोड़ा पानी लेके आओ जी ना। हाँ डॉक्टर। सर, ये लीजिए डॉक्टर। सर, पीजिए सर, आराम से। साहब, अब तो ठीक लग रहा है ना? ओके, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर। जब उसकी मर्जी होगी तब उसे शादी करने दीजिए डॉक्टर। मैं इसी पल अपनी कंपनी और सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। मेरे बाद से ही सब कुछ मिलना है। मुझे तो मेरी बेटी की खुशी ही चाहिए डॉक्टर। कुछ समस्या ऐसे है जिसे हम आराम से सुलझा सकते हैं। कम से कम आज के बाद जो करना है सोच समझ के कीजिए। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। अब जो सीने में दर्द हुआ उससे परेशानी होने की कोई बात नहीं है। आप टैबलेट सही समय पर लीजिए, बेवजह टेंशन मत लीजिए। इतना ही फिलहाल मैं कह सकती हूँ। नित्या, एक ना एक दिन तुम्हें सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे नाम के पीछे डालने के लिए सिर्फ तुम्हारी पापा की नाम ही होगा। बट तुम्हारे पापा नहीं रहेंगे, इसलिए जब तक वो जिंदा है तब तक तुम उनकी इच्छा अनुसार तुम चलेगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। वो तुम्हारे पापा है, उनके लिए तुम इतना भी कर नहीं सकती क्या? तुम पढ़ी लिखी और समझदार भी हो बेटी, सोच के फैसला लेना। एडवोकेट गोपाल, जैसे मैंने पहले आपको बताया वैसे ही सब कुछ मेरी बेटी के नाम कर दीजिए। जहां भी मुझे दस्तखत करना है वहां मैं दस्तखत कर दूंगा। थोड़ा जल्दी इस काम को निपटा दीजिए ना प्लीज। थैंक यू गोपाल।
बिटिया, बिटिया, बस नित्या बेटी, नित्या बेटी, मेरी बात सुनो। पापा, सॉरी पापा। तुम मेरी बेटी हो। मेरी वजह से आपको बहुत दुख हुआ ना पापा। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी पापा, सॉरी। It's all right, बेटी। आओ।